का भरोसा रखना है। आप सब एग्जाम देते हो, आपको खुद अनुभव हो जाएगा। चलिए आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों 2026 विमेन्स प्रीमियर लीग WPL का खिताब किस टीम ने जीत लिया है? तो ये पहला सवाल है आज के क्लास का। एंड करेक्ट आंसर इज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। विजेता कौन है बच्चे इसमें? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और इस चीज को यहाँ पे हम लोग विस्तार से देखेंगे। देखिए विमेन्स प्रीमियर लीग हुआ, ठीक है। विमेन्स प्रीमियर लीग इसको क्या बोलते हैं बच्चों? टाटा WPL कहते हैं, क्योंकि इसका स्पॉन्सर कौन है? टाटा। इसका नाम क्या देते हैं? टाटा WPL। और बच्चों ये जो टूर्नामेंट हुआ था, ये टूर्नामेंट बेसिकली 4th एडिशन था। ये चौथा संस्करण है। कौन सा संस्करण था ये? 4th एडिशन था, चौथा संस्करण था। और इस टूर्नामेंट का जो शुभारंभ हुआ है, इट वाज लॉन्च फ्रॉम, स्टार्ट जो हुआ है, प्रारंभ जो हुआ है बच्चों, ये टूर्नामेंट प्रारंभ हुआ है 2023 से। कब से प्रारंभ हुआ है? 2023 से, यानी कि चौथा संस्करण था। और इस चौथे संस्करण में, जो इसका चौथा संस्करण था बच्चे, इस चौथे संस्करण में दो जरूरी बातें, विजेता कौन रहा है और उप विजेता कौन रहा है। तो बच्चों विजेता रहा है RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। RCB, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और दूसरा इसमें पूछेगा उप विजेता कौन रहा है। तो बच्चों हम लोग बोलेंगे उप विजेता जो रहा है, उप विजेता, तो उप विजेता रहा है बच्चों दिल्ली कैपिटल्स। उप विजेता कौन है इसमें? दिल्ली कैपिटल्स इसमें उप विजेता रहा है, ठीक है। अब इसी में से आपको एक और जरूरी बात को समझना है, वो ये है कि देखो जो इसमें विजेता रहता है उसको मिलता है 6 करोड़ रुपया। इनाम कितना मिलता है? 6 करोड़ जो है उसका वो कैश प्राइज है, मतलब 6 करोड़ मिलता है इसको, क्योंकि ये विजेता है ना, कैश प्राइज है, ये इनाम है। और दूसरा जो इसमें उप विजेता रहता है बच्चों, उसको आधा मिलता है, यानी कि 3 करोड़ रुपया मिलता है। तो दिल्ली कैपिटल्स को कितना मिला होगा? 3 करोड़। कितना मिला होगा इसमें? 3 करोड़। अब वापिस से इस चीज को एक बार और समझना कि देखो जो WPL है, जैसे IPL होता है पुरुषों का, तो ये किसके लिए? महिलाओं का, वर्ल्ड वीमेन प्रीमियर लीग, क्या बोलते हैं इसको? वीमेन प्रीमियर लीग। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट जो इसमें हम लोगों की चर्चा होती है कि ये जो टूर्नामेंट हुआ था, ये जो टूर्नामेंट हुआ था उसमें अलग अलग कैटेगरी में और भी कुछ कुछ अवार्ड दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो फाइनल मैच था, उस फाइनल मैच में जिसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया था उसको मिलता है प्लेयर ऑफ द फाइनल। तो प्लेयर ऑफ द फाइनल किसको मिला था बच्चे? यहाँ पे स्मृति मंधाना को, जो कि RCB टीम की कैप्टन थी। कौन है ये? RCB टीम की कैप्टन। तो बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानकारी रखेंगे। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यानी कि WPL का जो सीजन नंबर 4 था WPL का, तो उसमें सबसे ज्यादा जो बेस्ट परफॉर्म करने का काम है बच्चों, वो है सोफी डिवाइन ने, जो कि गुजरात जीजी से जो यहाँ पे है। और उसने कितना विकेट लिया था यहाँ पे? तो उन्होंने विकेट लिया था बच्चों 17 विकेट लिया था, 243 रन बनाया था, यानी कि ओवरऑल परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट किसका है? सोफी डिवाइन का। ये नाम जरूर याद रखो कि पूछेगा आपसे। उसके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। उसके बाद है ऑरेंज कैप। ऑरेंज कैप मिलता है जो ज्यादा रन बनाता है, ठीक है, आप यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो सर्वाधिक रन। सर्वाधिक रन, तो सबसे ज्यादा रन किसने बनाया है? स्मृति मंधना ने। तो इनको मिला है ऑरेंज कैप, जो है इन्हीं के पास रह गया। उसके बाद है पर्पल कैप। पर्पल कैप मिलता है बच्चों जो सर्वाधिक विकेट लेता है, हाईएस्ट विकेट टेकर जो रहता है। तो सर्वाधिक विकेट किसने लिया है? तो बच्चों सर्वाधिक विकेट लिया है सोफी डिवाइन ने। कितना विकेट लिया था? 17 विकेट। इमर्जिंग प्लेयर, उभरता हुआ प्लेयर, नंदिनी शर्मा, दिल्ली कैपिटल, 17 विकेट इन्होंने भी लिया था। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब बच्चों इसमें एक चीज आपको केवल और नोट करना था कि RCB जो है दूसरी बार चैंपियन, दूसरी बार विजयी